रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम पहलू जिसे आज हम नज़रअंदाज कर चुके हैं वो ये है कि इंसान को रद्द अमल की बजाय अमल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा मिजाज मिन हैसुल कौम वो रद्द अमल वाला है। जब कोई काम होता है तो हम बगैर सोचे समझे उसका रद्द अमल जो है वो पेश करते हैं। रद्द अमल होना चाहिए लेकिन सोच विचार और गौर व फिक्र के बाद इंसान जो है वो रद्द अमल पेश करे। बगैर सोचे समझे महज रद्द अमल किसी अमल का पेश करना, इसके बहुत नुकसानात हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका भी है और हौसला शिकनी भी फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बड़े चैलेंजेस थे। आपने कभी भी किसी अमल का रद्द अमल जो है वो पेश नहीं किया, बल्कि अपना जो अमल था उस अमल को जारी रखा है। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां भी दी, जादूगर कहा, दीवाना कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म ज़्यादती भी की, लेकिन आपने अपने अमल का जो सिलसिला था उसको मुनक़ते नहीं किया। हमेशा इंसान जब रद्द अमल पे आता है तो उसका जो असल टारगेट है वो पीछे रह जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अगर हर भौंकने वाले के मुंह में आप पत्थर डालना शुरू कर देंगे ना तो पत्थर जो है वो सोने के भाव हो जाएंगे। इंसान जो है उसे अपना अमल और अपनी जो जिंदगी के मकासद है उनको सामने रख के आगे बढ़ते रहना चाहिए। चे जाए कि इंसान जो है वो रद्द अमल के पीछे पड़े और अपना वक़्त अपनी सलाहियत वो रद्द अमल के ऊपर ज़ाया कर दे और जो अमल है वो इंसान से छूट जाए। हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप इस पहलू से देखेंगे तो आपने हद मुमकिन कोशिश की है कि किसी के साथ टकराव ना हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकासद हैं उनके अंदर कोई खलल वाक़या ना हो। जहां नागुज़ीर सूरत हुई है वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की है, लेकिन आपने उस जंग को भी अपने मकासद जो थे दीन के, तौहीद के, उनके फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया है। अपनी ज़ात और अपनी जो है वो अना के लिए उनको इस्तेमाल नहीं किया। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें फरमाती हैं कि मन तक़म अले नफ्सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ नहीं दी गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने ज्यादतियां नहीं की, लेकिन आपने अपने मकासद को पेशे नजर रखा। दूसरी बात जो है कि अगर आप किसी अमल का रद्द अमल भी पेश करना चाहते हैं, किसी के काम को आप रद्द करना चाहते हैं या किसी की सोच और फिक्र को रद्द करना चाहते हैं, आप उससे मुत्तफिक नहीं है, तो उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह बताती है कि सोच समझ कर इंसान को रद्द अमल जो है उसका इजहार करना चाहिए। बाज़ दफा इंसान रद्द अमल का इजहार करके बाद में पछताता है। कुरान मजीद ने हमें ये उसलूब दिया है कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर आती है तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, फिर उसके ऊपर जो है वो अपना रद्द अमल पेश करो। कई दफा काम इंसान के सामने हो रहा होता है और इंसान समझ रहा होता है कि इसका ये रद्द अमल होना चाहिए, लेकिन अगर इंसान गौर व फिक्र करे और गौर व फिक्र करके उसका रद्द अमल पेश करे तो उससे मुख्तलिफ होता है। इसकी एक मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आपके सामने रखता हूँ। आप मस्जिद में तशरीफ फरमाए, एक देहाती मस्जिद में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा है, उसे पेशाब की हाजत पेश आती है, वो उठता है और मस्जिद के एक कोने में पेशाब करना शुरू कर देता है। अब उसका रद्द अमल जो था सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जो पेश किया वो ये था कि वो फौरन उसकी तरफ लपके ताकि उसे रोकें कि अल्लाह के घर के अंदर जो है ये तुम क्या कर रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ, आपने रोक दी। उसने पेशाब किया, पेशाब से फारिग हुआ, दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अन्नल मसाजिदा लम तुबना लिहाजा, मस्जिदें पेशाब के लिए नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र के लिए है, नमाज के लिए है। फिर आपने हुक्म दिया तो एक डोल पानी का भर के लाया गया और उस जगह पे बहा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा ने अपना रद्द अमल पेश किया तो आपने फरमाया ला तुज़रिमू अलैहिल बौल, कि उसके पेशाब को मुनक़ते न करो। फिर आपने समझाया कि अगर तुम इसका पेशाब रोक देते, उसे कोई बीमारी लाहिक हो जाती, वो तुम्हारे डर से भाग के उठता। पहले तो एक जगह जो है वो नापाक हुई थी, उसके कपड़े भी नापाक हो जाते और मजीद जगह जो है वो नापाक हो जाती। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इतना सुनहरी पहलू है कि अगर इसको सामने रखकर हम जायजा लें अपने अमाल का, तो सच्ची बात है कई दफा इंसान जो है वो किसी फौरी रद्द अमल का इजहार करता है तो बाद में उसे पछतावा होता है कि मैंने गलत किया। बड़ा दिलचस्प लतीफा भी है और सबक भी है उसके अंदर। एक शख्स ने अपना वाक़या लिखा कि मैंने एक लेज ली, एक अखबार लिया, एयरपोर्ट पे कहीं जा रहा था तो मोबाइल के अंदर वो मसरूफ था, तो जाके डेस्क पे बैठ गया तो साथ कोई खातून बैठी थी, उसने पहले ही वो लेज का पैकेट जो है वो खोल रखा था। ये साहब जो है वो अब वहां से बजाय इसके अपना लेज खोलने के ये समझे कि ये मेरा लेज है, वो उस लेज से खाने लगे। उस औरत ने आगे कर दिया, ये एक एक करके जो है ना वो खाता रहा और उस अपने दिल में ये सोच रहा है कि ये कैसी खातून है, मेरा लेज खाए जा रही है, हालांकि उसका लेज साइड पे पड़ा हुआ। तो कहता है मैंने अपने आप को दबाया, बहरहाल वो आखिरी जो टुकड़ा था ना वो भी उसने, वो कोई अच्छी खातून है, उसने वो भी 2 टुकड़े करके आधा मुझे दे दिया। कहता है मैंने दिल में सोचा कि इसने आधा भी वो तोड़ लिया। तो कहता है जब वो बात खत्म में उठ के आने लगा तो मैंने देखा कि मेरा लेज पूरा पड़ा हुआ था, वो तो मैं उसका लेज खा गया था। तो मैं दिल ही दिल में कहते हैं कि रद्द अमल का इजहार करने वाला था कि तुम इतनी भूखी हो कि मेरा जो है वो खाई जा रही हो, हालांकि मैं उसका खा रहा। तो ऐसी कई वाकयात जो है वो आपको अपनी जिंदगी के अंदर भी मिलेंगे कि इंसान अगर सोच समझ कर रद्द अमल का इजहार करे तो बहुत सारी शर्मिंदगी से बाज़ दफा इंसान बच जाता है। एक वाकया किसी ने लिखा कि ट्रेन में कोई शख्स सफर कर रहा था, 2 बड़े बड़ी उम्र के बच्चे जो है वो कभी उससे पूछते हैं ये क्या है वो क्या है, वो शोर डाल रहे थे। तो एक शख्स, कई जज्बाती शख्स होते हैं, उसने बड़े गुस्से से कहा कि ये क्या है, इतने बड़े बड़े हैं तुम्हें जो है ना। कहने लगा इनकी बिनाई आज वापस आई है, इनको पता ही नहीं है ये क्या है। तो असल बात यह कि इंसान कई दफा जाहिरी चीज ऐसी देख रहा होता है कि वो समझ रहा होता है कि इसका ये रद्द अमल होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए। लेकिन अगर इंसान गौर फिक्र करे, उसकी हकीकत में जाए मामले की, तो इंसान बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में इंसान समझता है कि ये मेरा काम जो है ये गलत था, या ये मैं करता तो ये ठीक था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यही बताती है, कभी भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में किसी अमल का फौरी रद्द अमल नहीं देखेंगे, बल्कि आपने हमेशा गौर व फिक्र करके, सोच विचार करके जो है वो किसी भी चीज के ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू को भी अपने सामने रखना चाहिए और अपनी जिंदगियों में इसे लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।